आज हम आपके सामने उपस्थित हैं पदखंड से। कौन से खंड से? खंड से, पदखंड से प्रथम जो हमारे पास जो पद आता है कर्वक। कौन सा? कर्वक। उसको लेकर के देखिए, कर्वक का मतलब साधारण अर्थ समझिए चौपाई होता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कर्वक के रचनाकार कौन है। तो कर्वक के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए ये तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में बराबर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्वक के रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आई होप कि अब ये नाम आप लोग को याद हो गया होगा। इनका जन्म जो है एक अनुमान ही लगाया जाता है कि इनका जन्म 1492 के आसपास हुआ होगा। ठीक है ना, एक अनुमान ही है कि इनका जन्म जो है वो 1492 के आसपास हुआ है, और इनकी निधन जो है वो 1548 है। बस दोनों अनुमान है, ठीक है ना, मतलब एक्यूरेसी नहीं है ऐसे कि उसी समय इसका जन्म हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक दो साल आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, इसका ध्यान रखना है, इसीलिए इनका जन्म और निधन से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ है? 1492 में, और मृत्यु 1548 में। अब लोग ध्यान रखिएगा, इनका जो निवास स्थान है वो है जायस। गाँव का नाम क्या था? जायस। यही वजह है कि इनके नाम में ये जायसी शब्द जुटा हुआ है। जैसे आप लोग गांव घर में देखते होंगे ना, आमतौर पे जैसे कोई सपोज करिए कोई औरत अगर मान लीजिए रोसड़ा की है, ठीक है ना, तो उसको लोग बोलते हैं रोसड़ा वाली। क्या बोलते हैं? रोसड़ा वाली। ठीक उसी प्रकार ये जायस के थे ना, इसीलिए इनको जायसी कहा। जैसे आजकल लड़का लोग में ट्रेंड चला हुआ है, बिहारी लिख लेता है, बिहार के, तो ठीक है ना। तो निवास स्थान कहाँ था इनका? जायस। कब्र अमेठी। अमेठी का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, काफी फेमस लोकसभा सीट है ना। तो जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश, यूपी के थे, ठीक है ना। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कर्वक के रचनाकार कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान है आपका बाबू जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म हुआ है कब? 1492 में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1548 में। अब आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम है बाबू मलिक शेख ममरेज। इनके पिता का क्या नाम है? मलिक शेख ममरेज। इनका दूसरा नाम भी था मलिक राजे अशरफ। क्या नाम था इनका? मलिक राजे अशरफ, ठीक है ना, ये इनका दूसरा नाम था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या नाम था? राजे अशरफ, मलिक राजे अशरफ, ओके। और इनके गुरुदेव का नाम, तो इनके गुरु कौन थे? तो सूफी संत शेख मोहिदी। कौन थे? सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। कौन थे? सैयद अशरफ जहांगीर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इनके गुरु कौन थे? सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ठीक है ना। अब अगर इनके हम कीर्ति मतलब उनकी रचना समझिए। कीर्ति मतलब क्या चीज़? तो उनकी रचना, ठीक है ना। तो देखिए इनकी रचना कौन कौन सी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है पद्मावत, ठीक है ना। और आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलम, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलानामा, चंपावत, होलीनामा, इत्रावत आदि। देखिए सिंपल सा, जिसके अंत में ये वत लगा है ना, समझ जाइएगा ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब का रचना, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा है, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। कर्वक के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म जो है 1492 में हुआ, और इनकी मृत्यु 1548 में, और इनका निवास स्थान है आपका जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। इनके गुरु का नाम हुआ सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनकी जो कीर्ति है वह है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलानामा, चंपावत, होलीनामा, इत्रावत आदि। ओके, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो थे मलिक मोहम्मद जायसी, ये सूफी परंपरा के कवि थे। किस परंपरा के कवि थे? सूफी परंपरा के। किस कवि परंपरा के? सूफी परंपरा के। अगर आपसे कोई पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे, तो सूफी परंपरा के कवि थे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम लोग जब इसे आगे देखेंगे बाबू, तो हम लोग जो है कर्वक जो है हमारा जो प्रथम पद है, इसमें हम लोग जो है पद्मावत के दो अंश को ही पढ़ेंगे, एक शुरुआती अंश को और एक अंतिम अंश को, ठीक है ना। तो हम लोग प्रथम कर्वक को शुरू करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें हम लोग इसके कवि के बारे में नहीं ये करते हैं, क्योंकि वीडियोज़ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कर्वक का प्रथम पद, ठीक है।
कर्वक का प्रथम पद। देखिए पहला लाइन हमारे पास आता है, वो लाइन में वहाँ पर बोर्ड पे आपको नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। देखिए फिर से एक लाइन इस गौर से सुनते हैं और फिर इसका अर्थ हम लोग करेंगे। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। अर्थात देखिए पहले पद में जो कवि है ना, ये अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं? ये अपने बारे में ही वर्णन कर रहे हैं। और ये जो दोनों कर्वक लिया गया है ना, जो आपके बुक में है, अभी हम लोग फिर प्रथम कर्वक की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो कर्वक है, ठीक है। दोनों कर्वक का हम लोग अर्थ बताएंगे आपको। तो ये जो दोनों कर्वक है, ये पद्मावत से लिया गया। ये जो है पद्मावत का प्रारंभिक छंद है, और इसमें जो है कवि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने ही गुणगान कर, अपने मुँह, एक हम लोग कहावत करते हैं ना, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, वही वाली बात है, ठीक है ना। यहाँ कवि जो है सिर्फ और सिर्फ अपना ही व्याख्यान कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कवि ने क्या कहा है। कवि कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी। चांद जई से जग विधि उतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। जग सूझा एक ही नैनाहा, उबा सूख असनख्त नमाहा। जो लही अम्ब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयो असूझ अपारा। जो सिमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। एक नैन जस दर्पण, ओते ही निर्मल भाव। सब रूपवंत गई मुख, जो वही कई चाव। चलिए अब हम लोग इसका अर्थ करेंगे लाइन बाय लाइन। तो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कब सुनी। कवि क्या कहते हैं? एक नैन कवि मोहम्मद, कहते कवि जो है ना वो एक ही आंख वाले हैं। क्या है? एक ही आंख वाले हैं। एक ही आंख से वो क्या है? काफी गुणवान है। कवि क्या कह रहे हैं कि कवि जो हैं वो एक ही आंख वाले हैं। चलिए अब हम लोग जो है एक एक लाइन करके देखते हैं इसके अर्थ को, ठीक है ना। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि मैं एक ही आंख से गुणवान हूं। मैं इतना एक ही आंख से कवि, अर्थात मैं इतना गुणवान हूं कि जो भी मेरा नाम सुनता है, जो भी मेरा नाम सुनता है या मेरे कविता का पाठ करता है, वो मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है? वो मोहित हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो है एक एक पंक्ति को देखते हुए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहला पंक्ति है हमारे पास, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जे कवि सुनी। देखिए मैंने पहले ही कह रखा था कि जो प्रथम पद है इसमें कवि ने सिर्फ अपने ही बारे में बोला। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कि मैं एक आंखों का होता हुआ भी इतना गुणवान हूँ। अर्थात अपने बारे में बोल रहे कि इतने गुणवान हैं कि जो भी इनके कविता को पाठ करता है या इनकी वाणी को सुनता है वो बिना प्रभावित हुए नहीं रहता है, ठीक है ना। वो मोहित हो जाता है इनकी कविता को पढ़ करके, इनकी वाणी को सुन करके। ये अपनी गुण की चर्चा करें, ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं? अपने गुण की बता रहे कि इनका जो है ना एक आंख से ये अंधे थे, ठीक है, एक ही आंख से नहीं दिखती थी पूरी दुनिया। तो ये कह रहे हैं कि एक आंख से होते हुए एक आंख से ये इतने गुणवान थे, ठीक है ना। आगे ये कहते हैं, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। ये खुद के बारे में ही कह रहे हैं, अपनी तुलना चांद से कर रहे हैं। कह रहे जिस प्रकार चांद पर ढेर सारे देखते हैं दाग धब्बे होते हैं, कलंक अर्थात दाग धब्बे होते हैं। मतलब आप लोग चांद को देखते हैं ना, बहुत खूबसूरत लगती है आपको नीचे से देखते हैं। हम लोग को लगता है चांद जो है ना, हम लोग यहाँ तक कि किसी लड़की की तुलना अगर चांद से कर देते हैं बहुत खुश हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में चांद को जब आप लोग नज़दीक से देखिएगा ना तो उसमें ना ढेर सारे आपको धब्बे धब्बे दिखाई देंगे, है ना। तो इनका भी वही कहना है कि लोग जो है ना चांद के धब्बे नहीं देखते, चांद का बस वो जो प्रकाशित करती पूरी दुनिया को जाया करते हैं, इसके लिए चांद को जानते हैं। ठीक उसी प्रकार ये अपने बारे में कह रहे हैं, इन्हें भी जो प्रभु है ना वो चांद के रूप में धरती पे अवतारित किए, मतलब उतार दिए, ठीक है ना। और ये अपने गुण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो चांद जैसे जग विधि उतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। जग सूझा एक ही ने नहा, उबा सूख असनख्त नमाहा। क्या कह रहे हैं? जग सूझा एक ही नहीं नहा, उबा सूख असनख्त नमाहा। ये क्या कह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया को एक ही आंख से देखता हूँ, मैं पूरी दुनिया को एक ही आंख से देखता हूँ। और ये अपनी उस आंख की तुलना कर रहे, किससे? ये अपनी आंख की तुलना कर रहे शुक्र तारे से, ठीक है ना। तारा होता है जो सबसे ज्यादा चमकीला होता है, तारे के झुंड में सबसे ज्यादा चमकीला होता है, ठीक है। तो अपनी आंख की तुलना उससे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं एक ही आंख से दुनिया को देखता, अर्थात मेरी आंख बहुत तेज है। अपनी आंख की तुलना कर रहे, ओके। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे कहते हैं, जो लही अम्बही डाभ ना होई, जो लही अम्बही डाभ न होई,
तो लही सुगंध बसाही न सोही। कहते हैं जब तक आम की मंजरी में कोयली नहीं होती है तब तक उसकी सुगंध जो है फैलती नहीं है। आगे देखेंगे बाबू, किन्हा किन्हा समुद्र पानी जो खारा तो अति भऊ असूझ अपारा। कह रहे हैं कि समुद्र की पानी को प्रभु ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, खारा कर दिया है, अर्थात नमकीन कर दिया, किसी काम का नहीं है। अगर समुद्र का पानी देखते हैं ना हम लोग, खारा अर्थात नमकीन है ना, इतनी नमकीन होती है कि हम पी भी नहीं सकते, हमारे किसी काम का नहीं, खेत में नहीं डाल सकते, सिंचाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कपड़ा तक नहीं साफ कर सकते। तो वही बात ये कह रहे हैं यहाँ पर, किन्हा समुद्र पानी जो खारा तो भय अति भयो असूझ अपारा। देखिए इस लाइन में काफी गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो कि कवि कहना चाहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, नमकीन है, इसीलिए वह असूझ है, अथाह है, अपार है। समझ रहे ना, अगर सोचिए अगर समुद्र का पानी भी मीठा होता तो क्या होता, फिर तो समझ रहे हैं हम आदमी कितने स्वार्थी हैं, धरती पर संसाधन का कितना तेजी से खपत कर रहे हैं, सारा पानी पी जाते हैं, कपड़ा साफ कर लेते हैं, जानवर नहा देते है ना, एकदम कपड़ा साफ करते फिरते, खेत पटाते, समुद्रों में पानी नहीं रहने देते। नदी सबका तो हालत देखे ना रहे, हमारे भारत में नदियों का ये हालत है। पता है हम लोग नदियों को माता कहते हैं, हमारी भारत ही एक देश है जहाँ नदियों को माता कहा जाता है। और नदियों का हालत देखना तो देखा ही हम लोग, माता की कितनी सफाई रखते हैं माता को, है ना। जैसे पूजा पाठ होगा तो पूजा पाठ के जो भी कुछ होते हैं जाइए नदी में डाल दीजिए, मूर्ति विसर्जन नदी में करिए, कोई मर गया तो उसे भी नदी में डाल दीजिए। यानी पता नहीं हम लोग माँ भी कहते हैं और उसमें जाके गंदगी को भी डालते फिरते हैं, ठीक है ना। तो खैर हम लोग विषय से विषयांतर नहीं होंगे, हमें यहीं पर समझाना ही था, बस इतना ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, किन्हा समुद्र पानी जो खारा तो अति भयो असूझ अपारा। अर्थात अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो वो अनंत अथाह नहीं होता। ये आप लोगों के लिए भी समझने वाली बात है बाबू। देखिए हम लोगों में भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है और हम लोग उन कमियों को लेकर परेशान रहते हैं। हम लोगों में भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है और हम लोग उन कमियों को लेकर परेशान रहते हैं। हमें लगता है भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी किया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। नहीं, आपको ये सोचना है कि वो कमी ही आपकी मजबूती है, वो कमी ही आपकी मजबूती है और उस कमी के बदौलत ही एक दिन इस दुनिया में आप चमक सकते हैं। ये मेरी बात है, इसका एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी लाग आकाशा। देखिए कह रहे हैं कि जो अगर सुमेरु एक पर्वत का नाम है, सुमेरु क्या है, एक पर्वत का नाम है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं अगर सुमेरु पर्वत पे भगवान शिव का त्रिशूल नहीं लगता, अगर त्रिशूल से भगवान शिव उस पर्वत का विनाश नहीं करते तो वह पर्वत कभी कंचन की तरह, मतलब स्वर्ण की तरह चमकदार नहीं होता, स्वर्ण के रंग में नहीं रंगता, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा कांच होई नहीं कंचन करा। क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ घड़ी जो है ना एक पात्र का नाम होता है, वो जिसमें सोना को रख के गलाया जाता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा कांच होई नहीं कंचन करा। अर्थात जब तक उस पात्र में, घड़िया में सोने को डाल करके उसे गलाया नहीं जाता तब तक सोना जो है ना अपने वास्तविक रंग, जो उसकी चमक है, वो प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जब तक आप तपिएगा नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा, जब तक आप दुख नहीं झेलिएगा, तब तक आप सोने की तरह चमक नहीं सकते हैं। एक नयन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव। देखिए यहां भी कवि ने बहुत ही मार्मिक शब्द कहा है। क्या कहा है, एक नयन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव। कवि कहना चाहते हैं कि मेरी ये एक आंख जो है ना दर्पण के समान निर्मल है। मेरी ये एक आंख जो जिससे मैं पूरी दुनिया देखता हूं ना, ये दर्पण के समान निर्मल है, ये किसी में भेदभाव नहीं करता, सभी को एक ही आंखों से देखता है। आगे कहते सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव, कई चाव। देखिए दुनिया में कितने भी रूपवान क्यों ना हो, रूप से धनी व्यक्ति क्यों ना हो, वो क्या करते हैं, मेरे चरण स्पर्श करते हैं और मेरे मुख के तरफ क्या देखते हैं, प्रेम से देखते हैं। मेरे मुख की तरफ क्या करते हैं, प्रेम से देखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए भी ये कविता बहुत कुछ सीख दे रही है, क्या कि आप लोग कभी रूप को ना देखें, अपनी गुण को देखें। देखिए ये इनका नाम आप लोग मलिक मोहम्मद जैसी, देखिए एक आंख से काने थे, एक ही आंख से इनको दिखता था, लेकिन अपने गुण के बदौलत ही दुनिया में पूजे जा रहे हैं। आज हम इनकी कविता पढ़ रहे हैं तो उनकी गुण के बदौलत, आज उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो उनके गुण के बदौलत, ना कि उनके रूप के बदौलत। और आजकल के बच्चे रूप पर ज्यादा ध्यान देते हैं और गुण पर बिल्कुल नहीं। हमें सबसे ज्यादा किसी पर ध्यान देना है, अपने गुण पर। किसी पर ध्यान देना है, गुण पे, अपने गुण के विकास पर ध्यान देना है, ना कि अपने रूप पर। समझे कि नहीं। चलिए हम लोग दूसरे वीडियो में इसके जो दूसरे पद है उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने सुझाव कमेंट में दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।